अहोभाव से आप सब लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। एंड आज हम फिर चलते हैं एक छोटे से सेशन के लिए। हम बात करेंगे एयर के ऊपर, ब्रीद के ऊपर, वायु। हम सब लोग 5 तत्वों से बने हुए हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। सबने सुना होगा, कहीं न कहीं पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा। ठीक है? एयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। हवा जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं, उससे बढ़िया कुछ भी, मतलब दैट इज़ द प्राइमरी एलिमेंट। आप सब लोग देखिए, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, हमारा पूरा शरीर का पूरा ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 एलिमेंट। चेक कर लें, जितना भी है पूरा का पूरा वर्ल्ड क्या, ब्रह्मांड, यूनिवर्स सारा 5 एलिमेंट से बना है। सारे के सारे एलिमेंट ज़रूरी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एयर, हवा। क्यों ज़रूरी है? कुछ उसको ऐसे समझ लीजिए आप कि मेरे शरीर के अंदर भी आत्मा है, आपके शरीर, सबके अंदर एक आत्मा है, एक सोल है, ऐसा कहते हैं। ठीक है? जब किसी की डेथ होती है, तो मतलब अगर कोई डेथ कर गया, तो क्या होगा? सोल विल गो, या एनर्जी, हायर एनर्जी, जो भी कह लो आप, वो आत्मा चली जाएगी, शरीर को एक प्रोसेस से विदा कर देंगे। ठीक है? सो ऐसे ही होता है। ये 2 चीज़ें हमारे अंदर है। फिजिकल बॉडी मेरे को नज़र आती है, आत्मा या सुपर एनर्जी हमें नज़र नहीं आती। कहीं है, कोई एड्रेस नहीं पता, हार्ट के पास है, यहाँ है, या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट देयर इज़ सर्टेन एनर्जी, इसको सोल कहते हैं। ठीक है? अब आप, एक सवाल है आप सब लोगों से, हाउ दीज़ 2 थिंग्स आर कनेक्टेड? भई मैं आपको दिख रहा हूँ, आप सब लोग लोगों से घिरे हुए हैं। ठीक है? हर एक के अंदर एक शरीर हमें दिख रहा है, आत्मा अंदर है। दैट इज़ नॉट विजिबल, बट है। तो वो किस तरह से कनेक्टेड है? हाउ दे आर कनेक्टेड? बाय व्हिच मीन दे आर कनेक्टेड? शरीर और आत्मा। शरीर नज़र आता है, आत्मा नज़र नहीं आती है, बट है, इट इज़ इनसाइड। हाउ दे आर कनेक्टेड? 2 चीज़ें हैं, बॉडी, सोल, शरीर, आत्मा कनेक्टेड हैं, अंदर है। लेकिन वो कैसे कनेक्टेड हैं? उनका मीडियम क्या है कनेक्ट करने का? एयर या ब्रीथ से कनेक्टेड हैं। जैसे मेरी ब्रीथ रुकती है, सोल को, किसी की भी अगर डेथ होती है, तो आत्मा चली जाती है, शरीर को एक प्रोसेस से विदा कर देते हैं। ठीक है? सो कनेक्टिंग जो एलिमेंट है, दैट इज़ एयर, एयर या ब्रीथ। अब बाकी चारों एलिमेंट भी इम्पोर्टेंट है, बट सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है? अगर कोई जीव जिंदा है या किसी का जन्म हो रहा है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट एयर है। आपके सुपर कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस के अंदर भी नेचुरली एक माइंड है, जो जिसके अंदर की ऑटोमेटिक प्रोसेसेस चल रहे हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारी सांस चलती रहेगी, हम ब्रीथ करते रहेंगे और ब्रीथ करते ही रहेंगे। ब्रीथ रुकती है तो एक आदमी खत्म हो जाता है। सो ब्रीथ या एयर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है? हमारे नॉस्ट्रल हैं, दोनों लेफ्ट और राइट है। ठीक है? हमारा जो भी इनटेक है या इनहेल या एक्सहेल है, वो नोज से होता है मोस्टली। बट मजे की बात है कि आपकी पूरी स्किन भी ब्रीथ करती है, बट इम्पोर्टेंटली नोज से होगा। जब आप कहीं घूमने जाते हैं, किसी अच्छी जगह पर जाते हैं, जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, फ्रेश एयर है, तो आपकी पूरी बॉडी एनर्जेटिक फील करती है। ब्रीथ तो आप यहाँ भी कर रहे हैं, ब्रीथ वहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ की ब्रीथ की क्वालिटी बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर जैसे आप पॉल्यूशन वाली जगह पर हैं, दिल्ली में, मुंबई में हैं, तो आप बाहर अगर टहलने निकल जाते हैं इवनिंग आवर में, जब सब जगह पॉल्यूशन होता है, सो आपकी पूरी बॉडी ब्रीथ करती है। ब्रीथ करती है मतलब आपकी बॉडी के ऊपर जब हवा का स्पर्श होता है या टच करती है, तो उसका भी इम्पैक्ट आता है। सांस का तो आएगा ही आएगा, वो तो बिल्कुल आना है, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन आप इनहेल करेंगे, वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगी, सारे फंक्शंस होंगे। लेकिन हमारी बॉडी भी ब्रीथ करती है। ठीक है? थोड़ा आगे चलते हैं। आप लोगों ने शायद ये नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, कि ये ईड़ा है, ये पिंगला है। ठीक है? हमारी बॉडी में पता नहीं कितनी सारी नाड़ियाँ हैं। नाड़ियाँ एक अलग एक ज़ोन हो जाएगा, 72,000 है वो। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट 3 समझी जाती हैं। 9 है वैसे, पर 3 है, लास्ट 3 हैं। ईड़ा, पिंगला, ये तो फिज़िकल फॉर्म में नज़र आती है। सुषुम्ना होती है, वो क्या होती है, हम उसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे। आपकी ज़िंदगी का कोई भी स्टेटस है, आप अपने श्वास की प्रक्रिया को बदलकर अपना पैटर्न चेंज कर सकते हैं। कैसे होता है ये? जब भी आप साँस ले रहे हैं, ईड़ा, लेफ्ट नोज़, जो आपका लेफ्ट है, आपका लेफ्ट हैंड है, वो ईड़ा है। चलो हम लेफ्ट कर लेंगे, ये शुद्ध हिंदी के वर्ड है, आयुर्वेद के वर्ड है, ईड़ा, पिंगला, ईड़ा, पिंगला। लेफ्ट और राइट है।
ठीक है? अभी भी अगर आप चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे? आप चाहे ऐसे चेक कर सकते हैं, चाहे ऐसे चेक कर सकते हैं। एक लंबी गहरी साँस लें, थोड़ा-सा प्रेशर से एक्सहेल करें। तो आपको पता लगेगा कि या तो एक ही नोज़ चल रहा है, अगर दोनों चल रहे हैं तो कोई एक ज़्यादा प्रेशर से चल रहा है। मेबी 60-40, 70-30, 80-20 जो भी आप डिसाइड करें या 0-100 भी सम टाइम आपको देखने को मिलेगा कि एक ही नोज़ काम कर रहा है आपका, ठीक है? सो लेफ्ट नोज़ जो है हमारे राइट हेमिस्फीयर में जो दाएँ दिमाग से जुड़ा हुआ है, राइट ब्रेन से। जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, वो मेरे राइट वाले ब्रेन से जुड़ा हुआ है और राइट वाला लेफ्ट से, क्रॉस हैं ये, ऐसे जुड़े हुए हैं। लेफ्ट वाले को आप थोड़ा और अंडरस्टैंड करें, इसको ठंडा बोलना है, इसको गरम बोलना है, इसको कोल्ड हॉट ऐसे डिफाइन कर लें, ठीक है? ये क्यों हम समझ रहे हैं? क्योंकि जब भी हम डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, उसको करने के लिए हमारा नॉस्ट्रल राइट होना चाहिए। अगर वो नॉस्ट्रल राइट नहीं है, तो आपको जो भी आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका परफेक्ट वाला आउटपुट नहीं मिल पाएगा। दीज़ ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड, ठीक है? अब कैसे इसको समझेंगे? जैसे हम सुबह उठते हैं, एकदम से झटके से नहीं उठना चाहिए पहली बात। हमने पहले एक दिन डिसाइड किया था कि हम जब हमारी आँख खुल गई है, हम बेड पे लेटे हुए हैं, तो राइट की तरफ आप करवट ले लें, दाईं करवट ले लें। स्टेबल रहें 1-2 मिनट, 3 मिनट, उसके बाद आपने आराम से उठना है। ठीक है? एक और चीज़ चेक कर सकते हैं, जिन लोगों को भी बीपी, डायबिटीज़ या कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का इश्यू है, सो अपने डे को वो स्टार्ट करें। बीपी जिनका अप है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी कोई भी आपका फिज़िकल चैलेंज है या मेंटली आप कहीं अटके हुए हैं या कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है या आपका ब्रेन लगातार सोचे जा रहा है, रात को नींद उथली हुई थी, कोई बात नहीं, कुछ भी हुआ था। हेल्दी भी है तो भी द बेस्ट वे आउट इज़ एक्सेप्ट ओनली वन थिंग। जिन लोगों का बीपी लो रहता है उनको छोड़ के बाकी सब लोग ये कर सकते हैं, सिंपल है। आपने जब अपनी आँख खुल के दाएँ करवट ले ली, आप उठने वाले हैं तो चेक कर लें अपना नॉस्ट्रिल। अगर लेफ्ट चल रहा है तो आप उठ जाएँ, राइट चल रहा है तो आप लेटे रहें, ठीक है? राइट अगर चल रहा है तो धीरे-धीरे वो चेंज हो जाएगा, ऐसे-ऐसे कर लेंगे या तो जब मेरा लेफ्ट नोज़ एक्टिव होता है, एक्टिव हो गया है, तब मैं बिस्तर से उठ जाऊँगा। आप बिलीव करें आपका सारा दिन ऑटोमैटिकली ना एक उसका इम्पैक्ट आएगा सारा दिन। मोस्ट ऑफ द टाइम में हमारा लेफ्ट नोज़ क्यों चलना चाहिए? लेफ्ट नोज़ ठंडे वाला है, ठंडे वाला मतलब कोल्ड है, वो हमारी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। क्रिएटिविटी का मतलब है हमारी जो विज़न है, विज़ुअलाइज़ेशन है, लोगों से बातचीत करना है, रिलेशनशिप हैंडल करना है, वो सब चीज़ों के लिए हमें हम्बलनेस के साथ आगे बढ़ना होता है। साथ ही साथ मेरे को ना मेरे विचार बैलेंस्ड होने चाहिए। जब भी आपका लेफ्ट नोज़ वर्किंग में होगा तो आप बैलेंस्ड मिलेंगे। आपने किक स्टार्ट डे को ऐसे कर लिया कि लेफ्ट नोज़ वर्किंग में है, तो ऑटोमैटिकली उसका ड्राइव आपको आगे भी देखने को मिलेगा। ठीक है? सो लेफ्ट नोज़ हमारा क्रिएटिविटी दर्शाता है। पूरे दिन के अंदर हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, आप कौन-कौन सी एक्टिविटी में सब में तो सारे दिन तो ऐसे-ऐसे करते नहीं रहेंगे। हाँ, जिसका जो इम्पोर्टेंट टास्क है, जैसे लेफ्ट नोज़ वाले टास्क कौन-कौन से हैं? घर में बच्चे पढ़ते हैं, आप खाना बनाते हैं, ठीक है? घर की सफाई होती है या कोई आदमी ऑफ़िस का काम कर रहा है। मैक्सिमम ऑफ़िस के काम के लिए आपको जो किक स्टार्ट करना है का मतलब तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो लेफ्ट नोज़ से स्टार्ट करें। आपके बच्चे का पढ़ने का मन नहीं लग रहा है या कुछ भी नहीं लग रहा है, उसका ब्रीथ पैटर्न बदल दें। ब्रीथ पैटर्न को बदलना क्या है? इसको लेफ्ट नोज़ को एक्टिव करने के बाद बैठाएँ उसको अपने स्टडी टेबल पे या जहाँ भी बच्चा बैठ के पढ़ता है, ठीक है? आपको कुछ अच्छा काम करना है, तो भी आप लेफ्ट नोज़ को एक्टिव करके वो काम करें, ठीक है? बीपी, डायबिटीज़, चाहे आर्थराइटिस, चाहे कुछ भी इश्यूज़ हैं, आप अपना फूड इनटेक एक फूड का कंट्रोल तो आपके पास होगा ही होगा कि आपको उसमें टाइम में बाध्य नहीं हो सकते। अगर आप जॉब पे हैं, तो आपका वो फिक्स लंच टाइम मिलता है, लेकिन तब भी आप मैनेज कर सकते हैं। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू हैव अ मील जब भी आपको पता है कि आप 1:30 बजे लंच होता है, 2 बजे आपका ऑफ़िस का लंच होता है या घर पे भी आप 2 बजे खाना खाते हैं, 1 बजे खाते हैं, आपको पता होता है। ऐसा तो नहीं कि अचानक उठे और खाना खाने बैठ गए। यू आर हैविंग मतलब एक एक टाइम कुशन होता है आपके पास कि हाँ, मेरे को इतने बजे खाना खाना है या मेरे को भूख लगनी शुरू हो गई है, मैं खाना खाऊँगा। तो लोग घर पे हैं, चाहे ऑफ़िस में अगर मैनेज कर सकें, इफ यू आर गोइंग टू हैव अ मील तो कोशिश करें कि आपका राइट नोस्ट्रल चल रहा हो, गरम वाला। इट इज़ फायर, इट इज़ फायर, इट इज़ वाटर ऐसे समझ लीजिए। अब खाना आप खाएँगे तो खाने को पचाने के लिए आपकी जठराग्नि या फायर करनी पड़ेगी। उसको ब्रीथ से कैसे कंट्रोल करेंगे? आप थोड़ी देर के लिए जैसे मान लो मैंने 10 मिनट खाना खाना है, मेरा अगर लेफ्ट चल रहा है तो मैं इसको हिलाना-डुलाना शुरू कर दूँगा।
ठीक है? थोड़ी देर के बाद ये ऑटोमेटिकली राइट चलना शुरू कर जाएगा। जैसे राइट चलेगा, तो उस टाइम पे मैं अगर खाना खाता हूँ, तो पर्टिकुलरली बीपी और कोई भी मेंटल अगर आपकी टेंशन है, उसके लिए बड़ा इफेक्टिव है। अगर आप स्ट्रेस में हैं अगर आप स्ट्रेस में हैं और आपका लेफ्ट नोज़ चल रहा है, आप डीप थिंकिंग पैटर्न में हैं, ऑफ़िस में कुछ बवाल हो गया, ऑफ़िस में कुछ गड़बड़ हो गई या घर में रहते हैं तो घर में कुछ रिलेटिव की बैड न्यूज़ आ गई, कुछ भी, कोई भी चीज़, स्टेट ऑफ माइंड बहुत करेक्ट नहीं है, लेफ्ट नोज़ चल रहा है, आपने खाना खा लिया, यू कांट ब्रिंग आउट द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ दैट फूड। हमारे विचार भी इफ़ेक्ट करते हैं हमारे भोजन को, साथ ही साथ जो मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, ब्रीथ और थॉट कनेक्टेड है। ब्रीथ और थॉट का कॉम्बिनेशन मेरे कोई भी काम को इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। बहुत बार आप ड्राइव कर रहे होते हैं, लेकिन आप ड्राइव करते-करते सोच रहे होते हैं, डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं। आप देखते हैं कि कोई बाइक वाला आया, ट्रक वाला आया, उसके बिल्कुल साथ एकदम आप ऐसे करके फिर स्टेबल होते हैं। तो कंटीन्यूअसली मेरे थॉट जो है ना, वो मेरी हर एक्टिविटी को अफ़ेक्ट करते हैं। थॉट का डायरेक्ट लिंक किसके साथ है? ब्रीथ के साथ है। आप ठंडा-गरम में भी समझ गए, तो भी फ़ायदा हो जाएगा। अनुलोम-विलोम एक आपने सुना होगा, अनुलोम-विलोम एक ट्रिक है, ब्रीथिंग की टेक्निक है। मैं कह रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता है, तो 2 मिनट से शुरू कर लें, किसी दिन टॉक में लिख लें सॉरी अपने टास्क में लिख लें, फिर धीरे-धीरे प्रैक्टिस करें। एक बार आपको अपने ब्रीथ को समझने का ना जो सेंस डेवलप हो गया, तो आप ऑटोमैटिकली कुछ भी कर लिया करें। मीन्स अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपको गुस्सा आने वाला है, ऐसा तो है नहीं कि कई बार एकदम वन शॉट में गुस्सा आता है। हमारे ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं कि यार मेरा चाचा जब भी मेरे को फ़ोन करता है मेरे को गुस्सा आया था या वो मेरा जो बॉस है ना, जब भी वो ऐसी बातें करनी शुरू करता है तो मेरे को उसको याद उसके बाद मेरा 1 घंटा खराब ही होता है। या मेरे इस फ्रेंड का फ़ोन आता है तो ऐसा हमें हमें वी नो आवर ट्रिगर्स मैक्सिमम नए ट्रिगर्स भी बनते हैं, लेकिन इस एज तक आते हैं हमारे पास कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं। ठीक है, मेरे को पता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा मन खराब होगा, डिसाइडेड है। तो जब भी आप जाने वाले हैं तो लेफ्ट माउस को एक्टिव कर लें, आपके लिए आसान हो जाएगा। जब आप उस सिचुएशन में एंटर करने वाले हैं, हम अनकॉन्शियसली अगर चले गए, मेरा राइट नोज़ एक्टिव है, मैं बॉस के साथ पास चला गया, मेरी मीटिंग है मान लीजिए, डिसाइड हुआ कि 4 बजे बॉस के साथ वन टू वन मीटिंग है, ठीक है? तो क्या होगा और मैंने मेरा प्री नोशन मीन्स मेरा जो परसेप्शन है वो ये है कि बॉस के साथ जब भी वन टू वन मीटिंग होती है तो कुछ ना कुछ चीज़ को लेके बहस होती है या मेरा मूड खराब हो जाता है। हम जो भी प्रिकॉशन लेना चाहें लें, लेकिन अगर ब्रीथ का प्रिकॉशन ले लेंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपका किसी भी तरह का मूड है, आप चेकआउट करना शुरू करें जब आप उस एक्शन को कर रहे होते हैं। जैसे किसी को क्रिकेट खेलने का, फुटबॉल खेलने का, टीटी खेलने का चाव है, तो कोशिश करें जब आप एंटर करें तो राइट नोज़ को एक्टिव कर लें। तो एक किक स्टार्ट तो अच्छा मिल जाएगा राइट नोज़ क्योंकि ये हेल्दी नोज़ तो 40-45 मिनट चलती हैं, हेल्दी। अनहेल्दी हो तो फिर उसका टाइम आगे-पीछे, ऊपर-नीचे होता रहता है। फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, कोई लॉजिकल काम, बहुत ज़्यादा थिंकिंग का काम करना है, ठीक है? जहाँ पर ब्रेन ब्रेन मसल्स और बॉडी मसल्स दोनों यूज़ होनी है, तो आप राइट को एक्टिव कर रहे हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली लेफ्ट को एक्टिवेट करना सबसे आसान रहता है। अनुलोम-विलोम एक सिंपल सी एक्टिविटी है, दुनिया भर की टेक्निक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगी, बट आप अपने लाइफ़ में अगर एक चीज़ को धीरे-धीरे इंट्रोड्यूस कर लें, सुबह लेफ्ट से मतलब अनुलोम-विलोम का एक छोटा-सा प्रोसेस है, लेफ्ट से नोज़ लेनी है, राइट से इन्हेल, एक्सहेल फिर उल्टा कर लें, इन्हेल, एक्सहेल तो बैलेंस हो जाएगा। तो 5 मिनट भी करेंगे, तो धीरे-धीरे आपको ब्रीथिंग का एहसास होना शुरू होगा कि ब्रीथ करने से भी मेरे पास कंट्रोल आ सकता है। हम 5 तत्वों से बने हैं, सारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हुआ? द वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग ब्रीथ या एयर। एयर कैसे अंदर जा रही है, ब्रीथ कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, उसके आने-जाने का जो जो पैटर्न है, वो मैक्सिमम चीज़ों को डिसाइड कर देता है। आप चेकआउट करके देख लें, कब आप ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, जब भी आप नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो आप चेक करें आपकी ब्रीथ कौन-सी चल रही है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? बहुत बार हम डिप्रेशन, स्ट्रेस, डीप स्ट्रेस से आते हैं, आपकी साँस एकदम ठहर जाती है, ठीक है? रिवर्स कर दो, साँस को तेज़ कर लो आप, जल्दी-जल्दी साँस लेना शुरू कर दो, जल्दी-जल्दी साँसें लेनी कैसे भी करके आप उस पैटर्न से बाहर आ जाओ, क्यों? वो एक भँवर है, तो आपका आपका जो मन है ना, वो आपको अटकाएगा, आपकी ब्रीथ फिर वैसी होती चली जाएगी। थॉट, ब्रीथ कनेक्टेड है। किसी एक चीज़ को बदलना पड़ेगा। थॉट को बदलना मुश्किल हो जाता है। जब आप किसी पैटर्न में फँस जाते हो, जब किसी आप भंवर में फँस जाते हो, विचार एकदम से आना
आ सकता है। लेकिन साथ-साथ अगर ब्रीथ को ने कैप्चर कर लिया, ब्रीथ क्या करेगा आपको बाहर ले जाएगा। उस एकदम से उसे ना एकदम शार्प एग्ज़िट करा देगा। कैसा भी आपका थॉट का पैटर्न चल रहा है, थॉट प्रोसेस चल रहा है, आप फँस गए हैं, आपको लग रहा है। अगर इतने कॉन्शियस है, इतना ज़्यादा आपने ट्रेन कर लिया ब्रेन को, आप अपना ब्रीथ बदल दें, एकदम बदल दें, ठीक है? एयर या ब्रीथ को एक और चीज़ से ना आपको मैं डीप एक्चुअली उधर की चीज़ें हैं वो अनुलोम-विलोम करना है, फिर हमिंग करना है या आपका ना साँस को रोकने की प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज़्यादा नहीं करने का मन है तो छोटे-छोटे टुकड़ों में करना शुरू कर दो। अनुलोम-विलोम सिंपल है। जितना होल्ड कर पाएँ उतना बढ़िया, नहीं कर पाएँ तो भी बढ़िया है। स्टार्ट करें, ठीक है? जब ऐसे स्टार्ट करेंगे तो आपको जब आप किसी पैटर्न में फँसेंगे तो आपको एग्ज़िट करने का एक विंडो खुल जाएगा नया। थोड़ी देर में प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा, ठीक है? इन्हेल है, एक्सहेल है, जब हमारी बैलेंस होती है ब्रीथ ना, जब हमारी बैलेंस होती है मीन्स सुषुम्ना बोलते हैं उसको, जब दोनों नोस्ट्रिल बराबर चल रहे हैं, तो वो स्टेट होती है। अगर वो गलती से वो स्टेट है तो आप कोई भी काम ना करें। अगर उस स्टेट में काम करेंगे तो आप फँस जाएँगे मतलब उसको एनर्जेटिकली नहीं कर पाएँगे। वो टाइम होता है बैठ के आराम से ध्यान लगाने का, मेडिटेशन करने का, अच्छा सुनने का या बिल्कुल ना शांत की तरफ वाला होता है कि दोनों दोनों में बैलेंस आ गया है। कम आती है स्टेज लेकिन आती है। वन मोर थिंग है जो ब्रीथ से जुड़ी हुई है। ब्रीथ को हम कितनी देर होल्ड करके हमिंग कर सकते हैं। सब लोग आपको ओम का उच्चारण आता होगा, ठीक है? ओम अ, बेबी टेक्निक है, आप अगर नहीं करते टास्क लिख लीजिए आज मैं 5 बार ओम का उच्चारण करूँगा। अब ओम का उच्चारण कैसे कर सकते हैं? सबको अच्छे से पता होगा लेकिन उसकी एक टिपिकल टेक्निक है, उससे करते हैं तो वो ब्रीथिंग टेक्निक की है एक्चुअली। ओम का मतलब है ब्रीथिंग ओ 3-3 स्टेप में होता है। मतलब मुँह खोल के स्टार्ट ओ, ऊ, ऊ, म यहाँ आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमैटिकली आपकी ब्रीथिंग सेंस डेवलप हो जाएगी। ओम बोलना खाली स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं है। ना, 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 ना। इट इज़ मतलब वेरी मच हेल्दी एंड आयुर्वेद के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा ज़िक्र है कि हमें ढंग से ओम बोलना है। जैसे मैं एक बार अभी एक फ्लो में आपको बोल के दिखाता हूँ। आप कैसे भी प्रैक्टिस करें, गलत करें, सही करें लेकिन करना शुरू करें। जितना ज़्यादा ब्रीथिंग के ऊपर आप काम करेंगे, आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? ब्रीथ। ब्रीथ है तो हम ज़िंदा हैं, ब्रीथ नहीं है तो हम ज़िंदा नहीं हैं। तो सारी ज़िंदगी भी ब्रीथ का ही पैटर्न इम्पोर्टेंट है और सारी ज़िंदगी का डे टू डे की जितनी भी प्रैक्टिसेज़ हैं, सब में ब्रीथ का रोल है। आप ब्रीथ को एम्प्लीफाई करना या उसको उम, क्या बोलते हैं उसको क्लींजिंग करना ब्रीथ के थ्रू, वो सीख लें तो आसान हो जाएगा। ब्रीथ की इम्पोर्टेंस मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ब्रीथ से कनेक्ट करके बताता हूँ। पहले एक बार ओम बोलते हैं। आप सब लोग को बोलना होता होगा जैसे आ, ओ, म ऐसे करना। सिंपल है, खुद करें, बच्चों को कराएँ। इससे ये ब्रीदिंग का बेस्ट है सीखना। आ, ओ, म 3 स्टेप्स में। आ में मुँह खुला, म में ये लिप्स ऐसे हो गए और म जो लास्ट वाला फेज़ है उसमें यहाँ पे अ, हमिंग होती है, ठीक है? ये भी 5 बार करेंगे तो इससे भी मेरा ब्रीथ पैटर्न प्यूरिफाई होना शुरू होता है। जितना ब्रीथ पैटर्न आपका प्यूरिफाई होगा, उतना ही आपके दिन की जितनी एक्टिविटी है उसके ऊपर आपका कंट्रोल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। हम मूडी हैं, हमारा मूड कर गया तो ये कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हमारे इतने सारे कनेक्शंस बने हुए हैं हमें पता ही नहीं है। हमने इतने सारे ना ये हो गया तो मैं ये करूँगा, ऐसा होगा तो मैं करूँगा। सबके साथ ऐसा ही होता है। मैं ये जब ये हो जाएगा तो मैं ये कर लूँगा। अच्छा ठीक है, आज एक मैच देख लेता हूँ, मैच देखने के बाद नहा लूँगा। ठीक है, आज मैं ये सीरियल देखता हूँ, इसके बाद ये मतलब मेरा फ्रेंड आएगा तो ठीक है, वो आएगा तो मैं टीटी खेलने जाऊँगा, वो होगा तो ऐसा। हमने इतने कनेक्शन डेवलप करके हमें पता ही नहीं लगता। वेब में फँस गए हैं, मकड़ जाल में फँस गए हैं, तो एहसास ही नहीं हो पाता। एहसास कैसे होगा जब ब्रीथ को कंट्रोल करना शुरू करेंगे। जैसे ब्रीथ को कंट्रोल करेंगे आपके थॉट ऑटोमेटिकली मतलब आपके पास एक विंडो खुल जाएगी क्योंकि बेस्ट वे में ऑक्सीजन अंदर जा रही है, बेस्ट वे में ब्रीथ कर पा रहे हैं। तो एक ओम वाला हो गया, एक अनुलोम-विलोम हो गया और आपका जब मन करे डीप ब्रीथ कर लें। डीप ब्रीथ का सिंपल सा फंडामेंटल है, आप जितना डीप लेके जाएँ, इन्हेल को जितना होल्ड कर लें ब्रीथ को अपने स्टमक में, फिर एक्सहेल करें।
ऐसे भी करते हैं तो भी मतलब ये आपके ये दिस इज द सिंपल 2 टेक्निक मेरे पास सिंपलेस्ट हैं। ये जो हम 2 टास्क लेकर रहे हैं वो वाला और एक धीरे-धीरे-धीरे करके ब्रीथ के बारे में नॉलेज हो जाएगी, प्रैक्टिकल करना। अनुलोम-विलोम करो, इसको चेक करो, उसको चेक करो, जैसे मर्ज़ी लेफ्ट राइट करो। जिनको जो फिज़िकली या मेंटली किसी उसमें है, तो बस एक खाना ढंग से खा लें दिन में। एक खाना मतलब कोई भी एक हेवी मील है, उसको राइट नोस्ट्रिल से स्टार्ट कर लें बस। वो बहुत हेल्प करेगा और कर सकते हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से पानी पी लें एक बार। जब भी आपने पानी पीना है, दोनों हाथ से पकड़ के धीरे-धीरे पानी पिएँ, 1 ग्लास को सिप-सिप करके पानी पीना है 2 से 3 मिनट तक। उसमें आपकी ब्रीथ लेफ्ट चल रही हो, लेफ्ट नोस्ट्रिल आपका एक्टिव हो, उस टाइम पे पानी 2 एक्टिविटी, खाना राइट से, एक बार पानी पीना है, थोड़ा-सा ज़्यादा पानी जब आपने पीना है, जनरली खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो या कोई भी आप पानी पी लें, तो कोशिश करें कि लेफ्ट नोज़ आपका वर्किंग में हो, ठीक है? एक 2 वर्ड होते हैं कुंभक और रेचन करके वो मतलब अपनी ब्रीथ को होल्ड करने की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है? उसका एक टेक्नीक है। जैसे ना सपोज़ करो आपका कोई एक ना एक कोई ड्रीम है आपका, कोई भी एक शॉर्ट ड्रीम है या शॉर्ट टारगेट है कि ये करना है। उसके बारे में जैसे कल भी मेरे से किसी ने एक सवाल पूछा था, "सर कोई शॉर्टकट बताओ।" मैंने शॉर्टकट कुछ होता नहीं है। बोले ईज़ी वे आउट बताओ। ईज़ी वे आउट मैंने कहा बता देते हैं। ठीक है? ईज़ी वे आउट है आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रीथ से कनेक्टेड है वो। ठीक है? हमारा ब्रीथ का इन्हेल होता है और एक्सहेल होता है। ठीक है? हम इन्हेल को भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सहेल को भी यूज़ कर पहले एक्सहेल का बताता हूँ। एक्सहेल का ये है कि मैंने क्या करा है, मैंने साँस लिया, अब मैंने एक्सहेल कर देना और जितना उसके ज़ीरो की तरफ लेके जाना, अंदर कोई ऑक्सीजन या CO2 बचेगी नहीं। पेट चिपक गया। उस पोज़ीशन में जितनी देर आप ब्रीथ को होल्ड कर पाएँ, 10 सेकंड, 20 सेकंड, स्ट्रेच नहीं करना है। स्टार्ट विथ 10 सेकंड, 15 सेकंड, दैट्स ऑल। बढ़ेगा बाद में। लेकिन उस दौरान आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, जितना मेरे अंदर गार्बेज रखा है, जितना मेरे अंदर जो हम अपने ट्रांस की एक्टिविटी के दौरान करते हैं, जितना भी कुछ रखा हुआ है मेरे पास, आप उसको एग्ज़िट कर आपने उसको एग्ज़िट कर दिया और अंदर आपका बिल्कुल क्लीन हो गया। कोई भी पास्ट ट्रॉमा है, ये है, वो है, कुछ भी एक मेमोरी को पकड़ लें आप, कोई भी एक मेमोरी को पकड़ लें, एक्सहेल करें, पेट को खाली करें और वैसे ही बने रहें। वैसे बने रहे के अंदर भाव क्या आएँगे कि ये सब चीज़ मेरे अंदर से बाहर चली गई है। मेरा वेट ज़्यादा है, मेरा वेट ज़्यादा है। एक्सहेल किया, खाली करा, नोज़ खाली, पेट खाली, अंदर कुछ भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड सारी बाहर फेंक दी मैंने और उस 10 सेकंड भी रह पाए हम। 10 सेकंड में हम क्या करें, जो मेरे पास एक्स्ट्रा रखा है, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे मेंटल है, चाहे इमोशनल है, वो एक पॉइंट को सोच के उसको मतलब उसको एग्ज़िट कराना है, गार्बेज एग्ज़िट कराना है। उसी पोज़ीशन में जब अपने उस स्टेटस में जितने देर रह पाए, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड जितनी देर रह पाए, वो करा लें। थोड़ा क्लियर हो पा रहा है ये? एक्सहेल के साथ मेरे को क्लींजिंग करनी है। मैंने एक्सहेल करा, एक्सहेल करके पेट को बिल्कुल खाली कर लिया और वहाँ पर मेरे पास जो भी स्टोर्ड है, मैंने साँस इन्हेल नहीं करना है। जितनी देर होल्ड कर पाऊँगा उतना बढ़िया, 10 सेकंड भी होगा तो चलेगा। 10 सेकंड तक मैं एक ही थॉट है, मेरा वेट आउट हो गया, मेरा वेट मतलब जो भी आपका ट्रॉमा रखा, कोई कोई एक्सीडेंट याद आता है, कोई रोना-धोना याद आता है, कोई पैसे का लेन-देन गलत हो गया, किसी से बहस हो गई है, किसी से लड़ाई हो गई, कुछ भी, उसको उस टाइम पे बाहर फेंक दें, बिल्कुल। उसको उस टाइम पे एकदम कर दें क्योंकि आपने एक पेट को खाली कर रखा है। जो भी हमारी ज़िंदगी जीवन चल रहा है, साँस से चल रहा है, साँस को हमने छोड़ रखा है और वहाँ पे होल्ड कर रखा है और जो अंदर रखा हो उसको बाहर फेंक जो भी अंदर रखा है उसको बाहर फेंक दें। ये तो हो गया एक्सहेल वाला प्रोसेस। इन्हेल वाला प्रोसेस क्या है? इन्हेल वाले प्रोसेस में आपने क्या करना है कि जितनी डीप ब्रीथ ले सकते हैं, ऐसे ले लिया। मान लीजिए आपकी 15 सेकंड की कैपेसिटी है। 15 सेकंड तक स्ट्रेच करें, अगर 15 है तो 16 करें, फिर 17 करें, फिर 18 करें, धीरे-धीरे बढ़ाएँ। लेकिन जब अपने साँस को इन्हेल ऑक्सीजन को अंदर होल्ड कर लिया, होल्डिंग पोज़ीशन है यहाँ पे, तो जो भी आपका एक नियरेस्ट टारगेट गोल है, कोई भी हो सकता है, किसी को अपने बच्चों की शादी करानी है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना हो, एनी वन थिंग, ओनली वन थिंग, जस्ट सेलेक्ट वन थिंग। 5 ब्रीथ से कर लें आप, ब्रीथ किया उस 15 सेकंड तक, उस 10 सेकंड तक मेरे दिमाग में सिर्फ वही थॉट चलेगा। जब आपकी साँस रुकती है, तो कॉन्शियस कॉन्संट्रेट होना शुरू हो जाता है।
आपके कॉन्शियस मन की जितनी फ्लिकरिंग है ना, वो कंसोलिडेट हो जाती है। 5 सेकंड तक नहीं होगी, 5 सेकंड के बाद होनी शुरू हो जाएगी। आपने साँस ली, रोकी, क्योंकि आपका कॉन्शियस कह रहा है, "भाई साँस ले, नहीं तो मर जाएगा।" कॉन्शियस ये बोलेगा। लेकिन उस दौरान जितनी आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है, आपके दिमाग में एक ही थॉट चलेगा, मेरी कार आ गई है, मेरे बच्चे की शादी हो गई है, व्हाटएवर जो भी है, मेरा प्रमोशन हो गया है, ठीक है? वो विजुअल्स को अगर आप ट्रैक कर पाएँ, आपका साँस रुका हुआ है, लेकिन अंदर रुका हुआ है। उस मोमेंट पे आप कोई भी एक विजुअल को स्ट्रेच आउट करते चले जाएँ। आपने कैपेसिटी 15 सेकंड थी, 15 सेकंड में आपने साँस छोड़ दिया, फिर एक आधा नॉर्मल साँस लिया, फिर होल्ड किया, मतलब फिर से साँस लिया, फिर वही इमेजिनेशन, एक ही थॉट, एक ही विचार, एक ही गोल, एक ही टारगेट, एक ही ड्रीम। 10-10 सेकंड करके 5 बार कर लें, 15-15 सेकंड कर लें, 16 कर लें, 17 सेकंड जितना आप स्ट्रेच कर पाएँ, बहुत ज़्यादा भी मत करिएगा, बट आपको ना वो ट्रिगर मिल जाएगा, हाउ टू हैंडल द थिंग्स। और ये आसान है। ये सारी एक्टिविटी एक्चुअली ना ऑनलाइन मुश्किल हो जाती है, आमने-सामने बैठ के करा सकते हैं। देखते हैं कुछ लोग मुझे ऑफलाइन मिलते हैं, उनसे कराते हैं, कराता रहता हूँ। सो आई होप कि थोड़ी-सी क्लैरिटी आई होगी आपको श्वास के बारे में। श्वास के बारे में, एयर के बारे में हम बातें करते रहेंगे, क्योंकि इस सेशन को हम बिल्कुल सिम्प्लिफाइड ज़ोन में लेके चले जाएँगे। बच्चों वाले लेवल पे लेके चले जाएँगे, लिखना है, साँस लेना है, साँस लेने की प्रैक्टिस करो, अभी आप रखोगे, लेके देखो आपका दिन में ट्रैक करना जब आप खाना खाने बैठ रहे हो तो एक-एक चीज़ को ट्रैक करें, छोटी-छोटी बच्चों वाली चीज़ें सीखेंगे। एक बार दोबारा से बच्चे बनते हैं तो ही लर्न कर पाएँगे, बड़े होके तो सीखना मुश्किल हो जाता है। आई होप कि कुछ-कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी आपके। हो भाव से आप सब लोगों का धन्यवाद। कल इसी टाइम मिलते हैं।